बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामीन, मेरा आज का जो वीलॉग है वो वीलॉग है इस चकवाल शहर के अंदर हालिया बारिशों की वजह से जो सड़कों के ऊपर पानी का इकट्ठा होना, नालों का बंद होना, नालों की सफाई ना होना, और चकवाल शहर के अंदर जो आज से कुछ अर्सा पहले अवाम को इंतहाई जलील करके एक रोड जो यहाँ से बनाया गया, जिसको उखेड़ दिया गया था और फिर काफी अरसा वो उखड़ा हुआ रहा। अब उस रोड के साथ जो रोड के दरमियान रोड डिवाइडर है, उसके साथ लगे हुए दोनों साइडों पे जो पत्थर हैं उनको उखेड़ना और फिर उनका लगाना, उसके ऊपर मेरा आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस लिहाज से, और आज का मेरा जो मैसेज है वो स्पेसिफिकली डिप्टी कमिश्नर चकवाल साहिबा, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल, और बिलखसूस हमारी म्यूनिसिपल कमेटी चकवाल के चीफ ऑफिसर और दीगर मुतल्लिका वो लोग कि जो जिम्मेदारान है इस सारे मामले के, उनके लिए एक मैसेज है। मेरा ये मैसेज इस लिहाज से है कि आप देखें कि कल शदीद बारिश हुई चकवाल शहर में। हालांकि वो बारिश चंद मिनट्स की थी, लेकिन काफी बारिश हुई, और उस बारिश के बाद पोजीशन ये हो गई कि आपके तहसील चौक, आपके 15 चौक, आपके रावलपिंडी फाटक से जैसे ही रावलपिंडी वाली साइड पे आप टर्न करें तो इन जगहों पे वहां से कल मेरा गुजर भी उस वक्त हुआ, और यही लग रहा था कि शायद यहां पे कोई दरिया उमड़ आए। तो ऐसी सूरत हाल किस लिए पेश आई, इसलिए पेश आई कि आज तक इस चकवाल शहर की नक्काशी का कोई प्रॉपर बंदोबस्त ही नहीं किया जा सका। आज तक इस चकवाल की नक्काशी आपके लिए कोई प्रॉपर उसका कोई एक जिसको आप कहते हैं कि कोई तरीकेकार ही वजह नहीं किया जा सका। हत्ता कि आज से कुछ 4-5 साल पहले जब ये रोडें बनाई गई, रावलपिंडी रोड और जेहलम रोड, तो चकवाल के अंदर एक बड़े गहरे यहाँ पे नाले खोद के और जिस तरीके से एक तबाही का मंजर यहाँ पे पेश किया गया, आप देखें कि उसके बावजूद उन नालों के अंदर इतना ताफुन वहां पे दफन है, उन नालों के अंदर इतना गंद है, और वो नाले इस हद तक बंद हुए हैं, और इससे पहले भी मैं वीलॉग कर चुका हूं कि मुख्तलिफ जगहों पे और नालों के अंदर इन्होंने स्लैब ही नहीं रखी, और ऐसे खुले हैं जो चलने वाले, गुजरने वाले, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्गों, औरतों के लिए तो एक मौत का सबब बन सकती है और इंतहाई खतरनाक है। उसके साथ साथ उनके अंदर मच्छर और गंदगी जो वहां पे पनप रही है। और तीसरी उसकी पोजीशन ये है कि वहां पे सारा गंद उठा के उसके अंदर फेंक दिया जाता है, बल्कि कई दिन मैंने खुद ये देखा कि बल्दिया का अमला बेलचों से वो गंद उठा के उसके अंदर फेंक रहे, बजाय इसकी कि वो किसी ट्राली में उसको डाल के गंद को लेके जाए और उसको किसी और जगह पे जाके उसकी डिस्पोजल हो। इसी तरीके से यहां पे सड़कों के ऊपर इतनी साथ मट्टी इकट्ठी है कि पानी की गुजरगाह जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे डिस्टर्ब है। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से वो सारे का सारा पानी रोड के ऊपर आ जाता है। गुजरने वाली ट्रैफिक, रक्शे, पैदल लोग, मोटरसाइकिल पे लोग, उनके लिए इंतहाई परेशानी। कई लोग बेचारे रक्षों वाले, मोटरसाइकिलों वाले, उनको वहां से खींच के लेके जा रहे होते हैं, उनके वो बंद हो जाते हैं, गाड़ियां बीच में बंद हो जाती हैं। इसी तरीके से इस सारी पानी वहां पे इकट्ठा होने की वजह से जिस सड़क ने 20 साल या 15 साल चलना है, उसकी मयाद जो है वो जाहिर बात है 2 या 3 साल भी वो नहीं चलेगी, क्योंकि पानी इकट्ठा रहने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और खराब हो जाती हैं। इसी तरह आप देखें, ये सारी नाकामी किसकी है? हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, हमारी म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर की है, दीगर मुतलका लोगों की है, जिनको कोई इस साइड पे ध्यान ही कोई नहीं है कि हमने इस साइड पे कोई इकदाम करने हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो यहां से एक रोड बनाया गया था कुछ अर्सा पहले, जो शायद चकवाल शहर कचहरी से आगे तो अभी तक भी ऐसे ही पड़ा हुआ है,
اور ملکسر انٹرچینج تک پتہ نہیں وہ کب تک جا کے مکمل ہوگا. لیکن اس سارے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو روڈ تو چلے بن گیا. اب انہوں نے تحصیل چوک سے اکھیڑنی شروع کر دی ہے وہ پتھر جو دونوں سائیڈوں پہ اس روڈ ڈیوائیڈر کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بالکل صحیح حالت میں تھے، کوئی ان کی وجہ سے ڈسٹربنس نہیں تھی اور بہترین کام چل رہا تھا. لیکن شاید جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ فنڈ کیا چیز ہوتی ہے اور ان کا معاملے ان کے کیا ہوتے ہیں، تو شاید یہاں پہ بھی کوئی ایسی کوئی صورتحال کوئی بیچ میں کار فرما ہو رہی ہے کہ وہی پتھر اکھیڑ کے تحصیل چوک سے لے کے تقریباً 15 سے آگے تک تو وہی دوبارہ ان کو اسی جگہ پہ لگا دیا گیا. اب یہ معاملات کوئی تھوڑے سے ہائی لائٹ ہوئے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، تو جب وہ معاملات ہائی لائٹ ہوئے تو اب جو متعلقہ وہ لوگ جن کے انٹرسٹ ان میں انوالو ہیں انہوں نے کیا شروع کر دیا. آج میں نے دیکھا تو آج 15 سے تھوڑا آگے وہاں پہ نئے اڈے کے پاس پرانے اکھیڑ کے ٹرالیوں میں ڈالے جا رہے ہیں اور اسی قسم کے نئے اسی سائز کے اسی ڈیزائن کے دوبارہ پھر وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں. اب جو اکھیڑے جا رہے ہیں پتہ نہیں ان کی قسمت کہاں پہ جا کے ان کو رکھا جائے گا، کیا ان کا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ عوامی فنڈ کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کوئی اس کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہے. تو میں اپنے جو ہمارے الیکٹڈ یہاں پہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ممبر پروونشل اسمبلی ہیں جو اس چکوال شہر کے حلقہ سے جن کا تعلق ہے، ان کو بھی میں یہ گزارش کروں گا اور یہ میرا یہ میسج ان تک بھی ضرور پہنچایا جائے کہ ان معاملات میں آپ تھوڑی سی توجہ کر لیجیے. آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اس شہر کو.